तो हरियाणा में सियासी समीकरण दल बैठा रहे, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ने तो अपना टिकट जारी कर दिया, पर कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है और इसी को लेकर आज शाम एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के सीसी की होने जा रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। और सांसदों से उम्मीदवारों पर राय ली गई है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर भी अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हरियाणा के लिए जो पहली लिस्ट कांग्रेस की होगी उस पर आज शाम 5 बजे की बैठक में कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। कांग्रेस आज हरियाणा में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। गुरुवार को टिकट फाइनल करने के लिए कांग्रेस सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सांसदों और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से राय ली गई। कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन से क्लियर हो गए हैं या नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप 90 की 90 पर अपना व्यू दे सकते हैं। आज शाम 5 बजे होने वाली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है। तो कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट पर मंथन करेगी, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट पर अपने दल के अंदर ही बवाल हो गया है और वहां पर बगावती तेवर दिख रहे हैं और इस बगावत के बीच इस्तीफों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच पहली लिस्ट जारी होने के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। रणजीत निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो गए। करणदेव कंबोज ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनको मनाने के लिए सीएम सैनी पहुंचे और बगावती जो नेता हैं उनका सिलसिला बीजेपी में बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने बगावती रुख अपना लिया है। किसान परिवार है, उनका ये निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ूंगी। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा ये डिसीजन जो है ना आपका गलत है, कार नहीं करेंगे। सीएम सैनी पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने उनके गांव पहुंचे, लेकिन टिकट कटने से नाराज कंबोज ने सीएम से हाथ तक नहीं मिलाया। ऐन चुनाव के मौके पर बीजेपी में बगावत हो रही है और ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया है। विपक्ष ने सीधा हमला बीजेपी पर बोल दिया है, बीजेपी संगठन पर बोल दिया है। जेजेपी ने कहा है कि संगठन और विधायक कमजोर है बीजेपी की। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी में भगदड़ मची है और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जहां एक के बाद एक बीजेपी नेता बगावती सुर अपना रहे हैं, वहीं विपक्षी नेता इस पर बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। जो है लिस्ट के बाद भाजपा की जितनी सीट पहले दिखा रहे थे और ज्यादा लुढ़कती जा रही है। हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। आज पता चल गया कि बीजेपी तो बुलबुला था, उनका तो संगठन भी कमजोर था, विधायक भी कमजोर थे, इसलिए तो सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें छोड़ दिए। और चलिए बात कर लेते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जो एक बार फिर से भावुक हो गए। स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची है, मुझे बदनाम किया गया है। और ये कहते हुए बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में भावुक हो गए। इससे पहले भी वो कई बार मंच पर भावुक होते नजर आए हैं। WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होते ही मंच पर बैठे बृजभूषण अचानक भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह जब मंच पर आए तो कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। इसके लिए घोषणा पत्र बीजेपी को जारी करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और इन सब के बीच वहां पर अमित शाह घोषणा पत्र का ऐलान करेंगे। आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर शाह हैं। आज आरएसएस बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी होगी और कल उनकी जम्मू में चुनावी सभा है, तो यहां पर भी चुनावी दम पूरी ताकत के साथ बीजेपी लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे। शाह अपने 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे में आज शाम 4 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। शाम 6 बजे आरएसएस के नेताओं के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही शाह शनिवार को
बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। यूपी में भी चुनावी राजनीति जो है, जो सियासत है वो गरमाई हुई है। खासतौर से बीजेपी की बात करें तो कल से टेंशन बढ़ी हुई है। अपर्णा यादव नाराज बताई जा रही हैं। दरअसल उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद से ही माना जा रहा है कि वो नाराज हैं। वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। पार्टी से नाराज बताई जा रही है अपर्णा। और इन सब के बीच बीजेपी के जो नेता है उनका बयान भी आ रहा है कि अगर वो नाराज हैं तो वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रख सकती है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई अपर्णा यादव दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। अपर्णा ने चुप्पी साध रखी है, जिससे माना जा रहा है कि वो इस फैसले से नाखुश हैं। खबरों के मुताबिक अपर्णा के लिए ये पद उनके कद को छोटा किए जाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उधर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि अगर अपर्णा को लगता है कि सम्मान नहीं मिला तो वो शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रखें। लगता है कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिला, बात करेंगे, बात रखी जाएगी। और अब बात करते हैं उस खबर की जो इंसान की इंसानियत पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर देती है। उज्जैन में एक महिला का रेप होता रहा और लोग बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। ये बेहद शर्मनाक खबर आई है उज्जैन से, जहां पर एक महिला का रेप हो रहा था लेकिन लोग वीडियो बना रहे थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है, सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें क्या अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। धर्मनगरी उज्जैन से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े खुली सड़क पर एक भिक्षुक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग महिला की मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस मोहन यादव सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर रही है। बात अब हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। शिमला में जिस तरीके से मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है उसको लेकर आज प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और इसी के मद्देनजर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगाई गई है। कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दरअसल संजौली मस्जिद को लेकर जो बवाल चल रहा है उसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम ने कहा है कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन जुमे की नमाज है, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर हो रहे विरोध के बीच आज प्रशासन चौकन्ना है, क्योंकि जुम्मे की नमाज है। अधिकारी नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था खराब हो। विपक्ष संजौली मामले को तूल दे रहा है, तो वहीं सीएम का कहना है कि सरकार मुस्तैद है। पीसफुली प्रोटेस्ट हो वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत उनको नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतना विषय है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि सरकार रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, वो जो उचित